जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धालु सनातन बंधुओं, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय संपूर्ण मातृशक्ति, वंदनीय हमारे व्यास जी और गणेश जी, जिन्होंने संपूर्ण शास्त्र लिखे। आइए हमारे सनातन धर्म, जो अनादि धर्म है, जिसको नष्ट करने का प्रयास तो बहुत किया जा रहा है। कोई ऐसी आत्मशक्ति है, ब्रह्म शक्ति है, जो इसको नष्ट होने से बचा रही है। हमारे द्वारा तो कमी होने ही रही। ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं कि संपूर्ण सनातन धर्मी छिन्न भिन्न होकर इस धर्म को नष्ट कर दें और ये नष्ट हो जाए। ऐसी प्रक्रिया पिछले कई सौ सालों से चल रही है। 47 से और अधिक हो गई है। क्योंकि सभी लोग स्वार्थी और दुराचारी हो गए। मोह के कारण सब लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं। धर्म का आचरण ही खत्म करने की व्यवस्था संविधान ने कर दी है। कहते हैं कि 2 बच्चे पैदा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर कहते हैं कि अब जनसंख्या के आधार पर जनगणना होगी, जातियों के आधार पर जनगणना होगी। क्या करना चाहते हैं आप सभी? इस राष्ट्र को, जो भारतवर्ष एकमात्र देश है विश्व में जहाँ सभी को थोड़ा सा शांति से और बगैर भय के जीना चलता रहता है। हर जगह भय है, हर जगह युद्ध है, हर जगह मांस और मदिरा का बड़ा भारी प्रचलन है। मित्रों, इसलिए हम चाहते हैं आप लोग सब सनातन धर्म के बारे में जानें, सनातन साहित्य के बारे में जानें और अपने गौरवमय अत्यंत समृद्ध सनातन संस्कृति को समझें। इन पुराणों का कहने का मेरा यही एकमात्र कारण है और कुछ नहीं। देश के भविष्य युवा होते हैं, तो मैं सनातन के युवा शेरों से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग इन पुराणों से, गीता से, रामायण से कुछ तो कम से कम शिक्षा लें। धर्म को तो बचाना पड़ेगा, नहीं तो भारत सिमटता सिमटता अब बहुत सिमट गया है। हम रहेंगे या नहीं रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतवर्ष सनातन हिंदू और इन सबको रहना चाहिए। पहले बहुत बलिदान हो चुके हैं, संभवतः आगे क्या होता है तो भगवान जाने। वैसे अब दशहरा दिवाली आ रही है, दशहरे पर शस्त्रों का भी पूजन होता है। पूजन करिए सभी, क्योंकि एक योजनाबद्ध तरीके से भारत का एक तरह से हिंदू धर्म का विनाश किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। याद रखो, हमारी नीतियों के कारण हमारे यहाँ तो सब आ जाते हैं शांति प्रियता के, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? हमें कोई रखने वाला नहीं है। इसलिए
बाद में कुछ हो इसके पहले ही सचेत होना पड़ेगा। इन पार्टियों से कहिए कि संविधान में संशोधन करें या बदलें और भारत को भारत रहने दें। और इन आचार्यों से कहें, अभी अखिलेश यादव ने कल कहा कि महंतों में और माफिया में कोई फ़र्क नहीं। तो महंतों, तुम लोग महंत तो बनो कम से कम। माफिया कैसे कह दिया? कौन सा माफिया? इसलिए क्योंकि आप लोग भी कोई काम नहीं कर रहे हैं सिवाय धन इकट्ठा करने के। नौटंकी करते हो सभी लोग। किसी ने घर वापसी कराई है? कोई केंद्र है तुम्हारे पास ऐसा? लाखों लोग आने को बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे कोई ऐसी व्यवस्था हो जिससे कि हम अपने मूल धर्म में वापस चले जाएं, क्योंकि यहाँ का कोई भी व्यक्ति सनातन के अलावा है ही नहीं। चलिए, इसलिए मोह और काम क्रोध को छोड़ के धर्म वीर बनिए। मैं वराह पुराण की कथा कह रहा हूँ। भगवान वराह ने तत्काल अवतार लेकर वराह का और हिरण्याक्ष जैसे दुष्ट आतंकी का वध किया था, क्योंकि वो संपूर्ण पृथ्वी को, पूरी संपदा को लेकर ही अपने ऊपर कुंडली मारकर बैठ गया था। ऐसी स्थिति आज भी चल रही है। आज वराह महाराज आए ना आए, लेकिन उनके द्वारा कहा गया पृथ्वी से संवाद है, जिसको वराह पुराण कहते हैं। आप लोग आइए और सुनिए। मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्र, रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी बोलता हूँ। पिछले 4 वर्ष लगभग होने को जा रहे हैं। ये मेरा 7वां पुराण है। आप लोग सुनते हों अगर तो सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ और लोगों को भी सुनने के लिए प्रेरित करिए, जोड़िए, क्योंकि इस देश में सिवाय भागवत, श्रीमद् भागवत के अलावा और कोई कुछ नहीं कहता है, और वो भी बहुत छोटे रूप में कहता है। भीड़ होगी तो कहेंगे, थोड़ा मनोरंजन भी हो जाता है उसमें, और थोड़ा से पुराण कहते हैं। ऐसी अनंत कथा शिव जी की छोटा सा कह के मनोरंजन करके चले जाते हैं। पैसा इकट्ठा हो जाता है, लाखों रुपए इकट्ठा होता है। कहाँ जाता है, कैसे क्या होता है, भगवान जाने इसमें। खैर, ये तो हम नहीं कह सकते आप लोगों से, लेकिन मेरा निवेदन है कि आप लोग ये पुराणों की कथा सब सुनिए। 18 पुराण है, और ये वराह पुराण हमारा 18 पुराणों में के क्रम में 12वें क्रम पर आता है। चलिए, एक छोटा सा हम मंगलाचरण करते हैं, और उसके बाद कथा हम सुनाते हैं। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय दिव्य चित्तस्य जनकात्मजाई, नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमान्यलेभ्यो, नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्ताः स्थमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्सं नमः नमः प्रकृते भद्रायै नेता प्रणतः स्मताम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो ना सद्विघ्न अनेक। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती गेया सप्तैता मोक्षदायका। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु चरणांग नर देवा, सकल करही पद पंकज सेवा। सियावर रामचंद्र की जय। भस्म संदिग्ध सर्वांगो, रुद्राक्षा वर्णान्विता शिव शंकर सर्वात्मन श्री मातर जगदम्बिके। मित्रों, आज मोह लोभ इतना बढ़ गया है, जिसके पास 100 एकड़ ज़मीन है वो पूरे प्रांत की ज़मीन अपने नाम कराना चाहता है। जिसके पास पूरा प्रांत है वो सारा देश अपने नाम कराना चाहता है। सभी लगे इसी काम में। इससे ना तो किसी का कल्याण होना है, ना हुआ है और ना होता है। सबके लिए परमात्मा ने ये पृथ्वी बनाई है,
इससे नहीं है कि किसी एक समुदाय या एक ही धर्म के लिए पृथ्वी हो। इस पृथ्वी पर पशुओं की भी है, पक्षियों की भी है, और सभी लोगों की है। अतः हम सब मिलकर इसको बचाएं और बढ़ाएं। श्रोता सुमति सुशील सुच कथा रसिक हरिदास, पाई उमा अति गोप्यमप सज्जन करहि प्रकाश। बोल्यो काग बुसुंड बहोरी, नवगनाथ पर प्रीत न थोरी। सब विधनाथ तुम पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक केरे। ये गरुड़ का और कागभूषण जी का बड़ा सुंदर संवाद है। मोह न अंध कीन के को जग काम न चाब न जेही। तृष्णा कही न कीन बौराया, कही कर हृदय क्रोध नहीं दाया। मोह ने किसको अंधा नहीं किया है। जगत में कौन ऐसा है जिसको काम ने नचाया ना हो, और तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। इन सब से बचना हो तो आइए हम पुराण की कथा सुने। कुब्जाम मृषरथ ऋषिकेश महात्मा। अगस्त्य जी कहते हैं, राजन अब मैं व्रतों में उत्तम शुभ संज्ञक व्रत का वर्णन करता हूँ, तुम उसे सुनो। महाभाग इसके प्रभाव से भगवान विष्णु का दर्शन सुलभ हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। मार्ग शीर्ष मास के प्रथम दिन इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। इसमें दशमी का एक समय भोजन करने का नियम है। उस दिन स्नान करके दोपहर में भगवान विष्णु की पूजा करें। आज दशमी का दिन है, वैसे भी आज दशमी का दिन है, दशमी का व्रत है। उस दिन विष्णु भगवान की पूजा करके षोडशोपचार भगवान की पूजा कर दें। जितना बने उतना कर लो, मानसिक कर लो। अगहन पूस माघ और फागुन 4 महीनों में ऐसे ही नियमों का पालन करना चाहिए। उपवास करके पूजा संपन्न करे। फिर विद्वान पुरुष चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ 4 महीनों में उसी तरह संयम पूर्वक व्रत करे। इस चौमासे में ब्राह्मणों के लिए प्रीतिपूर्वक पात्र से सत्तु दान करना चाहिए। श्रावण मास में भाद्रपद, आश्विन मास, अगहन मास में तैयार होने वाले धान को बांटने का विधान है। इन 3 मासों की अवधि कार्तिक आरंभ होने के पूर्व तक मानी जाती है। दशमी के दिन संयमशील हुए एवं पवित्र रहे। एकादशी के दिन बुद्धिमान व्यक्ति मास के नाम का उच्चारण करके भक्ति के साथ भगवान श्री हरि की पूजा करके द्वादशी के दिन व्रत को समाप्त करे। इसको कुब्जाम मृषरथ ऋषिकेश महात्मा कहलाता है। अगस्त्य जी कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से विष्णु का भगवान का दर्शन तक सुलभ हो सकता है। मार्गशीर्ष मास के प्रथम दिन इस व्रत को आरंभ करते हैं। इसमें दशमी को एक समय भोजन करने का नियम। उस दिन से फिर इतने सब महीनों का मैंने बताया। एकादशी के दिन पर्वत पाताल के रूप में पृथ्वी की सुवर्णमयी प्रतिमा को पूजन एवं दान का विशेष महत्व है। पृथ्वी की प्रतिमा, 2 गाय और 2 वस्त्र दक्षिणा में ब्राह्मण को देने चाहिए। श्री हरि चांदी की पृथ्वी बनवाए, भगवान श्री हरि को चांदी की पृथ्वी बनवाए और भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए ब्राह्मणों को अर्पण कर दे। निमंत्रित ब्राह्मणों को भोजन छाता खड़ाऊं दे दे। तत्पश्चात प्रार्थना करे, भगवान कृष्ण दामोदर श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। राजन, इस व्रत के अनुष्ठान से जो फल मिलता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सतयुग में एक ब्रह्मवादी राजा थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। इस व्रत को करने में संलग्न हो गए। राजन, व्रत समाप्त हो जाने पर विश्वात्मा श्री हरि ने के सामने भगवान पधारे और कहा, तुम्हें मुझसे वर मांग लो। राजा ने कहा, देवेश, मुझे ऐसा पुत्र देने की कृपा करें जो वैदिक मंत्रों का पूर्ण जानकार, दूसरों का यज्ञ कराने वाला, स्वयं यज्ञ करने में तत्पर, कीर्ति संपन्न, दीर्घायु, आहा, असंख्य सद्गुणों से युक्त, ब्राह्मणों में निष्ठा रखने वाला, शुद्ध अंतःकरण संपन्न हो। इस पर श्री हरि एवं मस्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। अब राजा के घर समय के अनुसार पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम वत्सर श्री रखा गया। वह वेद वेदांग का पूर्ण जानकार था। विष्णु के प्रसाद स्वरूप प्रतापी पुत्र को पाकर राजा तपस्या करने चले गए। राजा ने कहा, हे भगवान श्री हरि, क्षर अक्षर अखिल जगत के जिनका रूप है, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं,
देहधारियों के लिए परमपद, इंद्रियों के अभिषय, विश्व की रक्षा, सर्वश्रेष्ठ जलमय आकृति बनाए हुए हैं। उन भक्तों की याचना पूर्ण करने वाले प्रभु श्री हरि की मैं स्तुति करता हूँ। देवता दानवों के निरंतर प्रार्थना करने पर सृष्टि करने के विचार से आपने इस जगत की रचना की। भगवान, आप सदा एक कूटस्थ रूप से आसीन रहकर इच्छा मात्र से संसार की सृष्टि करते हैं। आप कच्छप, नरसिंह अनेक अवतार धारण कर चुके हैं। आप पर आपके अवतार लेने कि यह बात भी मायक ही है, मायावी ही है, तथ्य नहीं। नरसिंह, वामन, परशुराम, रामकृष्ण, बुद्ध, कल्कि। नरसिंह, वामन, परशुराम, रामकृष्ण, बुद्ध, कल्कि, बरीश, शंभु, विभुधारी, नासन आदि नामों से संबोधित होने वाले आपको निरंतर प्रणाम। विष्णु, आप स्वयं आदि पुरुष हैं। पशु, ऋत्विक, घृत ये सब आप ही। कमल नेत्र में आपकी शरण में आया हूँ। इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। स्तुति के अंत में परम प्रभु प्रसन्न हो गए। वे एक कुबड़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आए। कुबड़ा बन गया। आम का वृक्ष भी वैसा ही कुबड़ा हो गया। उन राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। विशाल वृक्ष बटका का यह छोटा रूप कैसे हो गया? फिर सोचा कि प्रभु की सन्निधि का परिणाम। राजा ने पूछा, यहाँ पधारना हुआ है कि हरि आप अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराइए। तब राजा ने इस प्रकार भगवान श्री हरि से प्रार्थना की तो वे शंख चक्र गदा हाथ में लिए हुए सौम्य रूप धारण करके सामने विराजमान हो गए। वचन का राजेंद्र, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वह मुझसे मांग लो। श्री भगवान के यूँ कहने पर राजा की आंखें प्रसन्नता से खिल उठीं। साथ ही कहा, देवेश आप मुझे मोक्ष देने की कृपा करें। राजा की ऐसी बात सुनकर पुनः भगवान श्री बोले, राजन, मेरे यहाँ आने पर इस विशाल आम्र के वृक्ष में जो कुब्जत्व आ गया, इसके परिणाम स्वरूप स्तन कुब्जाम्रक ऋषिकेश का नामांतर है। तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा। यह ऋषिकेश कुब्जाम्रक भी कहलाता है, जो आज वर्तमान में ऋषिकेश, जो आज पहली बार मालूम चला। इस उत्तम तीर्थ में ब्राह्मण, पशु, पक्षी होने वाले भी यदि शरीर का त्याग करेंगे तो वह उनको ले जाने के लिए 500 दिव्य विमान आएंगे और उसका मोक्ष हो जाएगा। महाराज, इस प्रकार कर भगवान जनार्दन के शंख के अग्रभाग से राजा का स्पर्श किया। करते ही नरेश को परम निर्वाण पद प्राप्त हो गया। अतएव तुम भी उस परम प्रभु की शरण में ग्रहण करो, जिससे शोक करने के योग पद तुम्हें पुनः प्राप्त न हो। जो मनुष्य प्रातः उठकर इस चरित्र को पढ़ेगा, उसे भगवान श्री हरि धर्म मोक्ष प्रदान करेंगे। राजन, जो इस पवित्र शुभ व्रत को करेगा, उसे संसार में संपूर्ण सुख संपत्ति और भोग सुलभ हो जाएंगे एवं आयु समाप्त होने पर वह भगवान में लीन हो जाएगा। इसके बाद धन्य व्रत आता है। अगस्ती राज कहते हैं, राजा, इसके बाद उत्तम धन्य व्रत कहता हूँ। यह नक्त व्रत भी कहलाता है। अगहन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा वैश्वानराय नमः, अग्नये नमः, हविर्भुजाय नमः, द्रवणोदाय नमः, संवर्ताय नमः, ओम ज्वलानाय नमः, इन भगवान का इन नामों से 100 पूजन करते हैं। चरण, उदर, वक्ष, भुजाएं, सिर, सर्वांग की पूजा करना चाहिए। हवन कुंड में यज्ञ करते हैं। विद्वान पुरुष इन्हीं उक्त मंत्रों द्वारा कुंड में हवन करे। इस व्रत में यवान और घृत से युक्त भोजन करने की बात कही गई है। 4 महीने तक इसे करना चाहिए। चैत्र से आषाढ़ तक 4 महीनों में घृत युक्त खीर, श्रावण में कार्तिक का सत्तू भोजन करने का नियम है। इस तरह से व्रत चलता रहता है। पुरुष अग्नि देव की सुवर्णमयी प्रतिमा बनवाकर 2 लाल वस्त्र और आच्छादित कर लाल फूलों से पूजा करे और लाल चंदन, कुमकुम लेपन ब्राह्मणों की पूजा करे, उसे 2 वस्त्र अर्पण भी करे। तदनंतर भगवान, इस धन्य नामक व्रत को संपन्न करने से मैं धन्य हो गया, मेरा कर्म धन्य हो गया, मेरी चेष्टा धन्य हो गई, अब मुझे सदा सुख शांति सुलभ हो जाए। जिसके पास भोग्य वस्तु वह पुरुष भी यदि धन्य व्रत कहलाता है तो तुरंत धन्य होने का हो जाता है। प्रचुर धन धान्य से संपन्न जीवन मुक्त हो जाता। जो भी व्यक्ति इस प्रसंग को सुनेगा, भक्त के साथ पढ़ेगा, उसे श्लोक में उसी क्षण धन्य हो जाएंगे। ऐसा सुना जाता है कि पूर्व काल में महात्मा कुबेर का जन्म शूद्र योनि में हुआ था। उस समय उन्होंने इस व्रत को किया था और इसी के फलस्वरूप वे धन के स्वामी बन गए। कांति व्रत। अब कांति व्रत नामक कांति व्रत को कहा है अगस्त्य जी ने।
इसमें भी भगवान बलदेव की, केशव की पूजा होती है। शुक्ल पक्ष में की द्वितीय तिथि को ये होता है। पूरा पूजा की विधि सब एक जैसी है। इसके बाद सौभाग्य व्रत की कथा आती है। अब उस सौभाग्य व्रत की कथा यह है कि जिसके आचरण से स्त्री एवं पुरुषों को शीघ्र सौभाग्य की प्राप्ति हो जाती है। यह फाल्गुन मास में किया जाता है। सत्यवादी होकर उपवास करना चाहिए। इस व्रत में लक्ष्मी सहित भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। पूजा का विधान है, जो लक्ष्मी हैं वही गिरिजा हैं और जो श्री हरि हैं वे ही सनातन त्रिनेत्र भगवान शंकर हैं। संपूर्ण वेद शास्त्रों एवं पुराणों में यह बात सुस्पष्ट निर्दिष्ट है, किंतु जो ग्रंथ इसके विपरीत कहता है वे विष्णु से रुद्र भिन्न हैं। वह किसी अच्छे कवि का प्रबंध तो हो सकता है, पर उसे शास्त्र कदापि नहीं कहा जा सकता है। अतः हरि और हर एक ही है, एक ही स्वरूप है, एक ही नाम है। थोड़ा बहुत स्वरूप में फर्क पड़ जाता है कभी का। राजेंद्र व्रती व्रत लक्ष्मी सहित श्रीहरि की पूजा करे और कहे गंभीराय नमः, शुभगाय नमः, देव देवाय नमः, त्रिनेत्राय नमः, वाचस्पति नमः, रुद्राय नमः। आहा, क्या बात। इनसे भगवान की चरण, कटी, उदर, मुख, सिर सभी अंगों की पूजा करना चाहिए। मेधावी मनुष्य लक्ष्मी सहित भूषणी की और गौरी सहित शंकर की पुष्प चंदन आदि उपचारों द्वारा पूजा करे। तदनंतर मूर्ति के सामने मधु घृत से हवन करना चाहिए। ऐसा करने पर लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा बनाए, सतपात ब्राह्मण को दान दे। एक से लेकर 6 तक मधु, घृत, तिल, गुड़, लवण, गाय के दूध से पूर्ण हो इन पात्रों के दान करने के प्रभाव से व्रत करने वाला व्यक्ति, स्त्री और पुरुष कोई भी हो, वह अन्य 7 जन्मों में सुंदर, सौभाग्य, सद्भाग्यशाली और परम दर्शनीय हो जाता है। फिर आता है अभिन्न व्रत। अभिन्न व्रत हो जिसमें कभी जीवन में विघ्न न हो। यज्ञ में विघ्न पड़ने पर राजा सगर ने इसी व्रत का अनुष्ठान किया था। अश्व को प्राप्त किया, यज्ञ संपन्न किया। त्रिपुरासुर से युद्ध के समय भगवान रुद्र ने भी इसी व्रत का त्रिपुरासुर से वध किया था। मैंने भी समुद्र पान के समय यही व्रत किया था, ये अगस्त जी कहते हैं। परंतप पूर्व समय में तप एवं ज्ञान की इच्छा वाले अनेक राजाओं ने विघ्न दूर करने के लिए इस अभिन्न व्रत को किया। सूराय नमः, धीराय नमः, गजाननाय नमः, लंबोदराय नमः, एक दंष्ट्राय नमः इन मंत्रों का उच्चारण कर गणेश जी की सम्यक प्रकार से पूजा करे और इन्हीं मंत्रों के द्वारा हवन भी करे। केवल इसी व्रत के करने से मानव सभी विघ्नों से मुक्त हो जाता है। गणेश जी की प्रतिमा दान करने से तो उसके जीवन की सारी अभिलाषाएं ही पूर्ण हो जाती हैं। ये अभिन्न व्रत है। फिर शांति व्रत है। इसमें शेषनाग की पूजा करते हैं। शांति व्रत में अनंताय नमः, वासुके नमः, तक्षकाय नमः, करकोटकाय नमः, पद्माय नमः, महापद्माय नमः, शंखपालाय नमः, कुटिलाय नमः इत्यादि से शेषनाग की पूजा की जाती है। उसको इससे अगर निरंतर ये शांति व्रत किया जाए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ये व्रत होता है तो नागों से भय नहीं रहता है, ऐसा अगस्त जी ने बताया। अब काम व्रत है। काम व्रत में इस व्रत के प्रभाव से मन में उठी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। यह व्रत 1 वर्ष तक चलता है। पौष मास में होता है। पंचमी तिथि के दिन भोजन कर षष्ठी को फलाहार किया जाता है। इसमें कार्तिकेय भक्त की पूजा होती है। भक्तिपूर्वक पूजा करने से इस प्रकार के दान किया जाता है। व्रती के जन्म की समस्त कामनाएं सिद्ध हो जाती है। संतानहीन को पुत्र, धन की इच्छा वाले को धन, राज्य वाले को राज्य, कुछ भी अन्यथा विचार नहीं करना। महाराज इस व्रत का पूर्ण समय ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए राजा नल ने इसका अनुष्ठान किया था। उस समय वे ऋतुपर्ण के राज्य में निवास करते थे। नरपवर प्राचीन काल के बहुत से अन्य प्रधान नरेशों ने भी हाथ से राज्य निकल लाने पर कामना सिद्धि के लिए इस व्रत का आचरण किया था। इस तरह से ऋषिकेश महात्म से लेकर यहाँ तक मैंने कहा। कल आरोग्य व्रत कहेंगे।
आरोग्य व्रत से आरोग्य मिलता है, स्वस्थ रहता है व्यक्ति, ऐसा पुराण में बताया गया है। आप सबको मेरा प्रणाम। यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। हर हर महादेव।